ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां झाड़ियों में मिला एक युवक का शव। आगे देखेंगे धौलपुर में कैसे आबादी में घुसा मगरमच्छ। आगे चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालु हुई बेहोश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भोपाल से है, जहां श्यामला हिल्स पुलिस ने अपर लेक स्थित फिल्टर प्लांट के पास की झाड़ियों में मंगलवार की दोपहर एक युवक का लहूलुहान शव बरामद किया है। युवक की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका गया था। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। सोमवार की देर रात 5-6 दोस्त अपर लेक के पास शराब पीने पहुंचे थे, जहां विवाद होने पर दोस्त ने दोस्त को चाकू मारकर हत्या कर दी और शव फेंककर भाग गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। और क्या साक्ष्य अभी तक आपको मिले हैं? जैसा कि फरियादी ने बताया है कि सुबह लगभग 8-9 बजे की बात है। इसमें दो लोगों ने बेल बजा के दरवाजा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है। और इसके बाद उन्होंने उस रूम में जाके उस कैश को लूट के ले गए हैं। फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी कुछ मिले? हाँ, अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और इसमें कुछ फुटेज वगैरह मिले भी हैं और जो भी टेक्निकल एविडेंस है वो सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मैम ये पुरानी एक लूट हुई है, उससे इसके तार कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। 2 तारीख को जो लूट हुई थी उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं का नाम। उस लूट को पुलिस भी कह रही थी कि वो सही नहीं है, इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन अभी वाली घटना भी हो गई है। ये तो आपको नहीं लगता कि कुछ लापरवाही थाना स्तर पर भी हुई है? नहीं, वेरीफाई कर रहे हैं उसमें कि अगर पहले इस तरीके की कुछ घटना हुई है उसमें क्या चीजें पाई गई हैं, और अभी भी जो ये घटना हुई है इसके बारे में भी टीम लगातार अपना काम कर रही है और शीघ्र ही हम इसको पकड़ेंगे। मैम उनकी घटना, पिछली जो घटना हुई थी उससे कांटेक्ट है क्या मैम? इसका इससे कुछ लेना देना है? वो उन्होंने अभी मेरे फरियादी से बात की है तो उन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके की घटना हुई थी, उससे भी जो अगर उस तरीके के लोग और ये घटना में लोग अगर सेम है तो इसको भी वेरीफाई किया जाए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां सरमथुरा उपखंड के भमपुरा गांव में चंबल नदी से निकलकर मगरमच्छ आबादी में घुस गया। अंबेडकर पार्क में खेल रहे बच्चों के पास मगरमच्छ पहुंचने से दहशत फैल गई। मामले की सूचना टाइगर सेंचुरी के अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया, जिसे चंबल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। बता दें कि धौलपुर जिले से गुजर रही चंबल नदी में सरमथुरा से लेकर राजाखेड़ा क्षेत्र तक हजारों की संख्या में मगरमच्छ एवं घड़ियाल मौजूद हैं। धौलपुर क्षेत्र में चंबल नदी को घड़ियाल क्षेत्र के नाम से घोषित किया गया है। बरसात के सीजन में कोटा और सवाई माधोपुर क्षेत्र से भी वन्य जीव यहां तक पहुंच जाते हैं। धौलपुर जिले का चंबल नदी का परिक्षेत्र वन्य जीवों के लिए अनुकूल माना जाता है। वहीं वनपाल बनी सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। आज हमें सूचना मिली, उच्च अधिकारियों द्वारा डीएफ द्वारा सूचना दी गई कि भमपुरा गांव में मगरमच्छ आ गया है। हम वहाँ स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचे। वहाँ से कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को से ऊपर चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ा गया। बारिश का टाइम चल रहा है और बारिश हो रही है, लेकिन स्टाफ ने दमखम लगा के पकड़ के सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ दिया। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्वालियर में आज पुलिस की जनसुनवाई में कलयुगी बेटों के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 मां शिकायत करने पहुंची, जहां उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत पुलिस से की। बता दें कि पहला मामला गोले का मंदिर थाना क्षेत्र बालाजी अपार्टमेंट निवासी देवयानी अपने बेटे दिवाकर और उसकी पत्नी मीनाक्षी की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके पति एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था। अब उनका बेटा और उसकी पत्नी आए दिन विवाद और मारपीट करते हैं और फ्लैट को हथियाना चाहते हैं। दोनों ने हाथ पैर देव से बांधकर मानसिक आरोग्यशाला भी ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें सही बताया। घर लौटते ही फिर मारपीट कर संपत्ति मांगने लगे। जैसे तैसे दोनों से बचकर थाने पहुंची और शिकायत की, पर अभी तक कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं की। आज सुनवाई में बड़े अधिकारी से मिले तो उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरा मामला ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र से आया है,
जहां एक मां और अपने कलयुगी बेटे के अत्याचारी से परेशान होकर पहुंची पुलिस से शिकायत कर बताया कि उसका छोटा बेटा रोज शराब पीकर आता है और सभी के साथ गाली गलौज करता है और शराब के लिए पैसे मांगता है। वहीं पुलिस ने सभी मामलों में माता पिता और बच्चों की काउंसलिंग कर शांति से रहने के प्रयास करने को कहा है। आपका बेटा परेशान चल रहा है, क्या पूरा मामला है, क्यों परेशान कर रहा है? पूरा मामला सर फ्लैट और बैंक के कागजात, और एक्चुअली वो इंडियन बैंक में काम करता है, 2 साल से बेकार बैठा है। तो उसका पूरा टारगेट उनकी वाइफ का मेरे फ्लैट पर है। और अभी मेरे पति 82 इयर्स के हो गए हैं, लगभग ग्रस्त है, बेड पेशेंट है। और उन्होंने ये प्लानिंग किया पिछले हफ्ते 31 जुलाई को कि मम्मी को पागल खाने भेज दिया जाए किसी तरीके से, डरा धमका कर मारपीट करके सेलो टेप से मेरे को हाथ पैर बांधे, पूरा बाकायदा वाइफ ने यहाँ से पकड़ा है और बेटे ने मेरे को पूरा ज़मीन पे लिटाकर, मेरी पसलियों में अभी तक सूजन है, लिटाकर वो ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर पागल खाने ले गए। वहाँ पर नॉर्मल बात हुई डॉक्टर लहारिया से। उसके बाद टैबलेट लेकर मुझे उन्होंने डबल डोज दे दिया। मैं बेहोशी की हालत में कहीं आवेदन करने नहीं जा पाई, ना घर घबरा के घर से बाहर निकल पाई। और उसके बाद कहने का मतलब मेन मकसद उनका फ्लैट और उस पर है कि किसी भी तरह मम्मी को यहाँ से हटाया जाए। पेशेंट तो मतलब पापा तो मतलब रास्ते से हटी जाएंगे, और दिखाने के लिए वो रिम्स में ट्रीटमेंट भी कराया है। और डॉक्टर को भी किसी और से धमकियाँ दिलवाई हैं कि मतलब मैं खुद डॉक्टर को धमकी दे रही हूँ कि मैं आपको कहीं मतलब इलीगल तरीके से फंसा दूँगी, जबकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं। थाने में मेरा नज़दीक का लगता है। पेशेंट को छोड़ के मैं एक पल के लिए नहीं जा पा रही, क्योंकि मेरे को डाइट भी देनी होती है उनको टाइम से। नर्स और बाकी मेडिकल असिस्टेंट आ रहे हैं घर पर। उसके बाद ये बीच में आता है, जिस दिन आता है उस दिन वो मेरे सारे पेपर्स ले जाता है। और पेपर्स में उसने पहला तो मेरा जो मोरल सपोर्ट था, जैसे कि मोबाइल वगैरह हैक कर लिया, पूरा डाटा डिलीट कर दिया, दूसरे मोबाइल को रीसेट मार दिया ताकि मैं किसी से कांटेक्ट ना कर पाऊँ। मेरे घर आने वाली काम वाली जो ऑटो वाले भैया, दूध वाले भैया, सबको बंद कर दिया। फ्लैट मेरा G2 बालाजी अपार्टमेंट गोले के मंदिर पर है और थाना लगता है हमारा गोला का मंदिर। तो वहाँ पे मैंने एक सिंपल आवेदन 2 मिनट का टाइम निकाल के दिया था, लेकिन उसके बदले में क्या कार्रवाई हुई, बेटे को बुलाया था लेकिन ऐसा कुछ रिएक्शन मुझे देखने को नहीं मिला। हस्बैंड मेरे एयरपोर्ट से रिटायर्ड हैं, पेंशनर है बस। अभी मेरा एक ही बेटा है। और हाँ, और उसका साथ उसकी हमारी पुत्रवधू ने दिया है। वो टीचर झांसी में शिक्षिका है। उनको मैंने मतलब वार्निंग भी दी लास्ट कि आप बीच में मत आइए, क्योंकि परिवार पूरा बिखर जाएगा। मारपीट करके गया ना, पूरा सेलो टेप से फंसलिया और बांध के गया। मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरा उससे कोई मतलब रिश्ता ना रहे, और झांसी जहाँ अगर वो अपने परिवार के साथ सुखी रह रहा है तो वहाँ जाकर रहे। ग्वालियर में मेरे घर में नहीं, मेरे घर में एकदम दहशत का माहौल है, मैं दहशत के साए में जी रही हूँ। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया अभी आपको? अभी सर ने आश्वासन दिया कि वो अभी घर पर नहीं आएगा। हाँ, और बाकी माए आई थी, उन्होंने शिकायत की है कि मारपीट की, आपके सामने देखे माए आई, उन्होंने शिकायत की तो उनके संग मारपीट की है और संपत्ति के लिए विवाद कर रहे हैं बच्चे, क्या पूरा मामला? आजकल अधिकांश केस इस प्रकार के आ रहे हैं जिसमें माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं, जिसमें लड़के या बहू के द्वारा उनको संपत्ति के लिए परेशान किया जा रहा है, या उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, या लड़के शराब पीकर परेशान कर रहे हैं। तो इस संबंध में उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है, बच्चों को बुलाया जा रहा है और समस्या पूछी जा रही है कि क्यों माता पिता को परेशान किया जा रहा है। तो इस संबंध में काउंसलिंग कराई जा रही है बच्चों की और माता पिता की, कि बच्चे माता पिता को परेशान ना करें। और रही बात संपत्ति की, तो माता पिता की संपत्ति पे बच्चों का ही अधिकार होता है, जो बाद में उनको ही संपत्ति मिलेगी। तो इस संबंध में बच्चों की काउंसलिंग कराई जाती है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालु हुई बेहोश। दिल्ली निवासी 29 वर्षीय नीरू भीड़ के दबाव में बेहोश हो गई। हरियाली तीज पर बांके बिहारी दर्शन को उमड़ी थी भारी भीड़। बांके बिहारी मंदिर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने महिला श्रद्धालु को एम्बुलेंस द्वारा जिला संयुक्त अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला श्रद्धालु की हालत में सुधार है। वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बाद भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। पट्टी नगर स्थित राम नारायण इंटर कॉलेज में बुधवार को जगतगुरु रामानुजाचार्य ओम प्रपन्नाचार्य जी महाराज द्वारा बच्चों से संवाद करते हुए ज्ञान एवं विज्ञान पर चर्चा की गई। बता दें कि बच्चों से संवाद करते हुए
ओम प्रपन्नाचार्य ने कहा कि शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है। भोलेनाथ की चौखट पर जाने पर ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। स्वर एवं व्यंजन एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। बता दें कि उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा श्री गुरु समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पंचायत के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, रमेश चंद्र सोनी, प्रधानाचार्य विजयंत शर्मा, उप प्रधानाचार्य अनुराधा शर्मा, शिक्षक विजय कुमार दुबे, जयशंकर तिवारी, राजबली शर्मा, सत्यजीत राय, दुर्गावती मौर्य, दीपा मिश्रा, पूनम यादव समेत विद्यालय की समस्त छात्र एवं छात्राओं के साथ विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां भाजपा की हर घर तिरंगा प्रेस वार्ता के दौरान दिखी आपसी गुटबाजी। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की प्रेस वार्ता में दिखाई दी गुटबाजी। बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान सत्येंद्र सिसोदिया के साथ मंच पर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा मौजूद थे। प्रेस वार्ता में मंच पर पूर्व सांसद को बैठे देखकर नाराज हुए शहर विधायक राजीव गुंबर। भाजपा शहर विधायक राजीव गुंबर प्रेस वार्ता को छोड़कर निकले। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने शहर विधायक को कई बार बैठने के लिए कहा, लेकिन शहर विधायक राजीव गुंबर प्रेस वार्ता में बैठने से साफ मना कर निकल गए। लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठक में शहर विधायक के खिलाफ की गई थी नारेबाजी। लोकसभा चुनाव के बाद सहारनपुर बीजेपी में आपसी कुछ बड़ी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारित है। हम मर्यादा में रह के और प्रोटोकॉल का ध्यान में रख के इस तिरंगा यात्रा को निकालेंगे और कार्यकर्ता को पहले भी प्रशिक्षित किया गया है और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षित होता है। वो नियम तोड़ने में विश्वास नहीं रखता, नियम कायम रखने में विश्वास रखता है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो तिरंगा यात्रा निकलेगी वो बिल्कुल सिस्टम से और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिससे प्रशासन को कोई कठिनाई। हर वर्ष हर घर तिरंगा अभियान चलाती है। इस अभियान की शुरुआत आज इस जनपद में कार्यशाला के रूप में प्रारंभ होगी और ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु इस हर घर तिरंगा यात्रा में पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए हर घर हर छत पे तिरंगा लगाने के लिए प्रयासरत रहेगा। यदि किसी ने इस संबंध में कुछ कहा है तो मैं एक बार पूछूंगा, और जो खुले रूप से यदि किसी ने विरोध किया होगा, उसकी लिखित शिकायत की गई होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई। एक सवाल मेरा, मैं मुरजाला से नगर विधायक ने यहाँ से चले गए, आपने बुलाया भी, किसी बात को लेके हो सकता है मन कुछ खराब हो, बुला के पूछ लेंगे। अब मुझे पता नहीं है, मैं तो आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, वहाँ से उतर के नीचे चले गए तो मैंने बुलाया, मन क्या है ये भी आपको नहीं पता? मुझे जानकारी नहीं है। सहारनपुर में सर 7 विधानसभा में से 5 विधानसभा में भाजपा की विधायक है, 5 ही नदारद है। एक देवबंद के माननीय विधायक और माननीय मंत्री ब्रजेश सिंह जी गाजियाबाद में मीटिंग है, उसमें है, सब अपने अपनी ड्यूटी में है। मुकेश जी लखनऊ में है, उनकी बैठक है। ऐसे ही सब मेरे आने से पहले सबसे उनकी मेरी बात हो चुकी है। जो पार्टी के काम में लगे हुए हैं वो अपने काम। तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसको आप विरोध से नहीं आके, ना विरोध नहीं है, ये सबकी ड्यूटी कहीं ना कहीं लगी है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फूट है भाजपा में, और जिसका हम चुनाव में भी हम सामने देखें। मैं पूरा परिवार एकजुट है, एकजुट रहेगा, ठीक है।
मतलब पिछली बार भी जब समीक्षा हो रही थी चुनाव बाद ही हंगामा हुआ। आप यहाँ कोई हंगामा तो नहीं हुआ? कभी आपके सामने नहीं, वो उतर के यहाँ से चले गए हैं, उन्हें पूछ लिया जाएगा क्या कारण। एक सहकारिता भर्ती। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।